मेहनत के साथ साथ हमारा लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम और मेहनत तो दिन रात दीमक भी करती है, पर वो निर्माण नहीं विनाश करती है। एक अच्छी सलाह देती हूँ, जब भी कुछ अच्छा करने का विचार आए तो उसको आज ही कीजिए, और अगर कुछ बुरा करने का विचार आए तो उसे कल पर टाल दीजिए, और देखिएगा परिणाम अच्छा ही आएगा। मत करो इंतजार कि कोई बदलाव लाएगा, खुद को बदलो तो एक दिन बदलाव जरूर आएगा। लोगों की लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं है। बहुत 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 पाने के चक्कर में जो होता है वो छूट जाता है। हाँ। इच्छाएं बहुत हैं, बहुत कुछ पा लेना है, बहुत दुनिया को जीत लेना है, ये ठीक है, लेकिन इतनी डिजायर्स मत रखो कि आपका आज का सुकून छिन जाए। इस दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है आपकी खुद की चेहरे की मुस्कान। अगर वो किसी रीजन से जा रही है तो उस चीज को तुरंत छोड़ दो। एक रेस्टोरेंट है, वहाँ बाहर बोर्ड पे लिखा था, जो भी आप खाओगे यहाँ पर तो उसका बिल आपको नहीं पे करना पड़ेगा, आपके जो पोते होंगे उनको देना पड़ेगा। तो एक आदमी सो तो पहुंचा, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। उसने खूब अच्छा जम के खाया, खूब मजे लिए, एंड देन जैसे वो उठा तो वेटर आ गया बिल लेकर के, ये लीजिए। तो उसने कहा कि आपने तो बोर्ड पे बाहर लिखा है कि यहाँ आपके पोते बिल चुकाएंगे। तो वेटर ने हंस के कहा कि सर ये आपका बिल नहीं, ये आपके दादाजी का बिल है। इससे क्या सीख मिलती है बहुत सीरियस गंभीर, और बात ये है कि एट एनी कॉस्ट जो भी आप ऑर्डर कर रहे हो पे आपको ही करना पड़ेगा। तो ये बचना कि कलयुग चल रहा है इसलिए हम कुछ भी गलत कर सकते, बहुत बड़ा एक्सक्यूज है। एक किताब है यू टर्न ऑफ लाइफ, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। एक यू शेप का एक पाइप है, उस पाइप में आधे में हमारे पाप और आधे में पुण्य। अब उधर जो पुण्य वाली साइड है उससे कुछ और अच्छाई उसमें डाली जा रही है, तो इधर से निकलेगा बाहर पाप, और जब पाप उसमें भरे जाएंगे तो बाहर निकलेगा पुण्य अच्छाई, और देखेगी क्या जो बाहर जा रहा है। तो जो आदमी बहुत ज्यादा जीवन में पुण्य पुण्य अच्छे काम करता जा रहा है, हो सकता है उसके पाप दिखाई देंगे क्योंकि वो खत्म हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं देखते लोग कि ये अपने जीवन में अब ऐड कर रहा है अच्छाइयों को। तो ये कर्म का बहुत अच्छा रूल है, और ये हमें अपने मन में बिठाना चाहिए कि हमारी सोच अगर अच्छी है तो लोगों के कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सेवा का काम करते रहो, भगवान हमेशा हमारा साथ जरूर देगा। तू अपनी खूबियां ढूंढ, क्योंकि खामियां निकालने के लिए तो लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, क्योंकि पीछे खींचने के लिए तो लोग है ना। सपने देखने तो ऊंचे देख, क्योंकि नीचा दिखाने के लिए लोग है ना। और अगर प्यार करना है तो अपने आप से और परमात्मा से कर, क्योंकि नफरत करने के लिए तो लोग है ना। तो लोगों का काम भी अगर आप सोचने लग जाओगे तो वो बेचारे क्या करेंगे। कुछ काम उनको भी करने दो। आप अपनी मस्ती से हाथ नहीं चलेगा तो पीछे स्वान कुत्ते भौंकते रहेंगे। तो अच्छाई के लिए अच्छे लोग भी मिलते हैं, ऐसा नहीं, बुराई वाले भी मिलते हैं। हमें फोकस अच्छाई पे करना है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, धैर्य रखिए। कभी कभी आपकी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए आपको सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। वृंदावन में गए और कृष्ण की याद में अगर आपकी आंख से आंसू नहीं आए तो आप वृंदावन को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वो प्रेम की धरती है, और प्रेम में रोया भी जाता है, हंसा भी जाता है, नाचा भी जाता है। हमेशा तैयारी के साथ रहना साहब, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका भरोसा नहीं होता। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश उसी तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझ लेते तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती ना।
जब कोई आदमी सत्कर्म करता है ना, जब कोई पुण्य करता है, भक्ति करता है, तो पाप डरने लगते हैं कि अब हम मिटे, अब हम खत्म हुए, अब रोको इसको। तो सारे पाप एकजुट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं पूर्व के साथ। दुनिया प्रेजेंटेशन देखती है, पर हमारे ठाकुर जी इंटेंशन देखते हैं कि आपके मन का भाव क्या है। अच्छे कपड़े किस लिए पहनते? बोले बाहर वाले देखें तो देख के बोले वाह बड़ा सुंदर लग रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बाहर से सुंदर हो तो दुनिया वाले रीझेंगे, पर जिस दिन हमारा मन सज जाएगा, मन सुंदर हो जाएगा, उस दिन हम पर ठाकुर जी रीझेंगे। हजारों की भीड़ में उनका एक चाहने वाला होगा ना, तो हजारों को छोड़ करके उनकी नजर एक पर जाएगी। हमको वो एक बनना है। एक माली पौधे को रोज पानी देता है, लेकिन फल उस पर मौसम के आने पर ही लगता है। यानी कि जीवन में धैर्य का होना बहुत जरूरी है। अगर आप पेशेंसली वेट करेंगे तो एक दिन फल जरूर मिलेगा। शास्त्र कहते हैं जीव 84 लाख की योनियों में गुजरता है, भागता है। हर योनि में उसे तड़प रहती है, और फिर एक योनि मिलती है मनुष्य जन्म, जहां ये भगवान को देख सकता है, कथा सुन सकता है, नाम जाप कर सकता है, कीर्तन कर सकता है। इस योनि में भी अगर हम आपको न पा सके, पता नहीं आगे के जन्मों में कृष्ण नाम को जान भी पाएंगे या नहीं, ऐसे सद्गुरु मिल पाएंगे या नहीं, ब्रजभूमि में जन्म वास मिल पाएगा या नहीं, ये सब जानते हुए भी मेरा मन आपके चरणों में तभी लगेगा जब कृपा करेंगे, क्योंकि महापुरुष कहते हैं भक्ति कृपा की वस्तु है।